हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह साक्षी तैयार होकर नाश्ता कर रही होती है। तभी उसकी माँ नीलिमा अपने लिए रसोई से प्लेट लेने जाती है। कुछ देर में वापस लौटती है तो देखती है कि साक्षी अभी तक खाना खा रही है। तभी नीलिमा कहती है, तेरा पेट है कि कुआं? कितना खाएगी? अपनी बहन के लिए भी बचा दे। अरे अभी तो मैंने एक ही पराठा खाया है, वो भी प्लेट में पड़ा हुआ था। अरे शर्म कर, मैंने खुद तेरी प्लेट में 5 पराठे डाले थे, वो कौन सा जानवर खा गया? माँ, आपने ना अपने सपने में देखा होगा और सपने में ना मेरा पेट नहीं भरा, इसलिए 2 पराठे और ले आओ अचार के साथ। अरे तुझे दे दिए तो विनाक्षी नाश्ता ना मिलने पर पूरा घर सर पर उठा लेगी। जब पता है तो मुझे नाश्ता देने से मना क्यों कर रही हो? विनाक्षी के चिल्लाने की आवाज सुनकर विनाक्षी की जुड़वा बहन साक्षी वहाँ आती है, जिसने बिल्कुल विनाक्षी जैसा ही सूट पहना था। तभी साक्षी कहती है, ये क्या चिल्लम चिल्ली लगा रखी है? खाना खाते हुए दोस्त का फोन आ गया तो बात कर रही थी, बात पूरी नहीं हो पाई मेरी। अरे तो बताकर जाना चाहिए ना, मैं तुझे समझकर इसे नाश्ता नहीं दे रही थी। ऊपर से आज दोनों जुड़वा बहनों ने एक ही कपड़े पहने हैं, मुझे तो लगेगा ही ना कि तू अभी तक बैठकर ठूसे जा रही है। अभी पता चल गया ना तो मुझ भूखी को खाना मिलेगा। अब दे दो माँ, हमारी खाली शक्लें एक हैं, पेट एक नहीं है। वही तो, दोनों मेरी औलाद हो, लेकिन फिर मैं सोच में पड़ जाती हूँ कौन साक्षी है और कौन विनाक्षी। इतना कहकर नीलिमा रसोई में जाती है। साक्षी विनाक्षी जुड़वा बहनें थी। दोनों की शक्ल ही नहीं बल्कि रुचियां भी एक जैसी थी। जैसे दोनों बहनों को मेकअप करना पसंद था, जिसके चलते दोनों ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था और कुछ समय किसी के ब्यूटी पार्लर में काम करने के बाद दोनों बहनों ने मिलकर खुद का ब्यूटी पार्लर खोलने की सोची, जिसके नाम को लेकर दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। मुझे कुछ नहीं पता, ब्यूटी पार्लर तो मेरे नाम से ही खुलेगा बस। यार देख, तेरी ना मेरी, हम ब्यूटी पार्लर का काम खोल देते हैं माँ के नाम पे, बस अब बहस खत्म। क्यों भाई, ब्यूटी पार्लर हमारा है ना, और फिर मेरे नाम में हम दोनों का नाम आता है। विनाक्षी ब्यूटी पार्लर ही ठीक रहेगा। यार तू तो जिद लेके बैठ गई। बस करो कंजरियों, कैसे मरी जा रही हो पार्लर के नाम को लेकर। अरे ऐसे ही लड़ती रही तो पार्लर में लोगों के थोपड़े पर मेकअप करने की जगह एक दूसरे को नोचती रहोगी। माँ देखो ना, मैं कह रही हूँ ब्यूटी पार्लर को आपका नाम दे देते हैं, पर नहीं, इसे तो अपना ही नाम देना है। बिल्कुल नहीं। अरे पहली बार खुद का पार्लर खोलने जा रही हो और ये विनाक्षी नाम रखकर उसका विनाश करवाओगी क्या? साक्षी ब्यूटी पार्लर ही सही रहेगा और इस पर कोई बहस नहीं होगी अब। इतना कहकर नीलिमा वहाँ से चली जाती है। पार्लर का नाम अपनी बहन के नाम पर रखने से विनाक्षी को बुरा लगता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहती। पार्लर खुलने के कुछ दिनों बाद उनकी पड़ोसन की बहू वहाँ अपना मेकअप करवाने आती है। अरे भाभी, आप आइए ना, बताइए क्या करवाना है आपको? वो मुझे शाम को किटी पार्टी में जाना है, तो मेरी थ्रेडिंग और वैक्सिंग कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं करती हूँ ना। नहीं नहीं, मुझे साक्षी से ही करवानी है। वो क्या है ना, थ्रेडिंग के लिए मैं घर पर भी आया करती थी तो साक्षी ही कर देती थी, आदत हो गई है मुझे उसके हाथ की। अरे भाभी, विनाक्षी का काम भी बहुत अच्छा और साफ है, आप एक बार करवा कर तो देखो, मुझे भूलकर उसकी दीवानी हो जाओगी और उसी से करवाने की जिद करोगी। रहने दे, तू करे या मैं, एक ही बात है। वही तो, थोड़ा जल्दी कर दो, मेरी सास नहीं तो मुझे कच्चा चबा जाएगी, इंतजार कर रही होगी घर पे। तभी साक्षी अपने काम पर लग जाती है और कुछ देर में दूसरे कस्टमर के आने पर विनाक्षी उसे अटेंड करती है। दोनों बहनें ऐसे ही मेहनत से पार्लर को चलाती है। कुछ ही महीनों में उन जुड़वा बहनों का पार्लर पूरे एरिया में फेमस हो जाता है, जिससे वो पार्लर में आने वालों के अलावा होम ब्यूटी सर्विसेज भी देने लगती है। एक दिन जब साक्षी किसी लड़की का फेशियल करने में बिजी होती है, तभी पार्लर के रिसेप्शन पर रखा फोन बजता है तो विनाक्षी उठाती है। हेलो, साक्षी ब्यूटी पार्लर से बात कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, कहिए। मुझे फेशियल का अपॉइंटमेंट बुक करना था कल शाम का। हाँ हो जाएगा, आप मुझे अपना एड्रेस और टाइम बता दीजिए। देखिए, मुझे अपना मेकअप साक्षी जी से ही करवाना है। पार्लर का नाम क्या साक्षी पार्लर हो गया, सबको बस साक्षी ही चाहिए। जी मैडम, वो अभी काम में बिजी हैं, आपका मेकअप विनाक्षी मैम करने आएंगी। देखिए, मुझे कल एक जरूरी इवेंट में जाने के लिए कल फेशियल करवाना है, तो उनकी जो भी फीस होगी मैं उसकी डबल पे कर दूंगी, पर मुझे उनसे ही फेशियल करवाना है। डबल पेमेंट की बात सुनकर विनाक्षी उसे हाँ कर देती है।
तभी साक्षी उससे कहती है, विनाक्षी बहन, परसों तक के लिए मेरे पास अपॉइंटमेंट किसी को मत दियो, क्योंकि पहले ही बहुत काम है। ठीक है, मैं समझ गई। तू आराम कर, बाकी कस्टमर को मैं देख लेती हूँ। अब इसके नाम पर मैंने उस लड़की को हाँ तो कर दिया है, कोई नहीं, इसकी जगह मैं चली जाऊंगी। वैसे भी इसकी जुड़वा होने का कोई तो फायदा उठाना ही पड़ेगा। अगले दिन मीनाक्षी साक्षी बनकर उस लड़की के घर पहुंचती है। उसका इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद वो उसके कमरे में जाकर उसका फेशियल करने के लिए सामान निकालने लगती है। तो वो लड़की कहती है, साक्षी जी, आप कहाँ खोई हैं? कहीं नहीं, वो फेशियल से पहले आपके चेहरे की ब्लीचिंग करनी होगी, तो आप आराम से बैठ जाइए। ठीक है। तभी मीनाक्षी उसके चेहरे पर ब्लीच क्रीम लगाकर कुछ समय के लिए छोड़ देती है और उसका घर देखने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। 10 मिनट से ज्यादा होने के बाद लड़की के चेहरे पर ब्लीच के कारण जलन होने लगती है और वो चिल्लाती है। तभी मीनाक्षी कहती है, हे भगवान, मैं घर देखने में इतना खो गई कि समय का ध्यान ही नहीं रखा। आप जाकर मुंह धो लीजिए। साक्षी जी, ये अचानक इतनी जलन क्यों हो रही है? वो आप पहले जाकर मुंह धो लीजिए। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब इसका फेशियल तो हो नहीं पाएगा। लड़की के वॉशरूम जाते ही मीनाक्षी वहाँ से सामान समेट कर चली जाती है। लड़की जैसे ही मुंह धोकर आती है तो देखती है कि उसके दोनों गाल लाल हैं। अगले दिन वो लड़की पार्लर में आकर कहती है, साक्षी कौन है यहाँ? मैं? लेकिन आप कौन? कौन की बच्ची, मेरे चेहरे का सत्यानाश करके कल दुम दबाकर भाग गई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आप कौन हैं? किस तरह की बातें कर रही हैं? हमारे पार्लर में चेहरे निखारे जाते हैं, बिगाड़े नहीं। यही सोचकर तो मैंने तुझे अपने फेशियल के लिए घर बुलाया था, लेकिन तूने मेरे चेहरे का ये हाल किया। मैं तो तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं। देखिए कैसा नौटंकी कर रही है। आप लोग इस पार्लर में आना छोड़ दीजिए। देखिए इसने क्या हाल किया है मेरे चेहरे का। ऐसे ही ये आप लोगों के साथ भी करेगी। सभी लोग साक्षी को घूरने लगते हैं। तभी मीनाक्षी वहाँ आती है और उस लड़की को देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। तो लड़की भी दोनों जुड़वा बहनों को देखकर हैरान रह जाती है। साक्षी मीनाक्षी को उस लड़की से नजरें चुराता देखकर समझ जाती है कि ये काम उसी का हो सकता है। तभी वो उस लड़की को शांत करके उससे माफी मांगती है। साथ ही उसके चेहरे पर एलोवेरा मसाज करती है, जिससे उसके गालों की रेडनेस कम हो जाती है। शाम को पार्लर बंद कर दोनों घर पहुंचती हैं। तो नीलिमा कहती है, साक्षी, मीनाक्षी, पार्लर में कोई हंगामा हुआ था क्या? पड़ोसनों की बहू बता रही थी। मीनाक्षी, क्यों किया तूने ऐसा? बोलेगी अब? वो तुझसे फेशियल करवाना चाह रही थी। वो क्या, पार्लर में आने वाले सभी तुझे ही पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो साक्षी ब्यूटी पार्लर में जो आए हैं, और तो और लोग मुझे भी साक्षी ही समझने लगते हैं। और जब मैं साक्षी बनकर उस लड़की के घर गई तो गलती से उसके चेहरे पर ज्यादा देर तक ब्लीच लगी रह गई, जिसके कारण ये सब हुआ। मुझे डर लगा तो मैं वहाँ से बिना कुछ कहे चली आई, जिसकी वजह से ये सब हुआ। नालायक, और इससे बदनामी तो पार्लर की हुई ना, जो तुम दोनों का है। कहने के लिए माँ, नाम तो इसी का लिखा है ना। मीनाक्षी, भले ही पार्लर मेरे नाम पर है, पर मैंने देखा है मुझसे ज्यादा तू मेहनत करती है। लोग मुझे पूछते हैं, लेकिन काम मैं तेरी वजह से कर पाती हूँ। तूने अपनी गलती मानी और खुलकर अपनी बात सबसे कही। अब ये पार्लर हम दोनों के नाम पर होगा, ट्विन सिस्टर पार्लर। तभी मीनाक्षी रोते हुए उससे माफी मांगती है और उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद से दोनों जुड़वा बहनें अपनी ट्विन सिस्टर पार्लर को अच्छे से मिलकर खुशी से चलाते हैं। प्राची का रंग सांवला था, लेकिन उसके नैन नक्श और फिगर को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाता। अपने रंग को लेकर कभी कभार उसे लोगों की कड़वी बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन अपने फिगर और हॉटनेस से वो अच्छी फिगर वाली लड़कियों को भी मात दे दिया करती। प्राची अपने कॉलेज के आखिरी दिन अपनी दोस्त निशा और कुणाल के साथ फेयरवेल एंजॉय कर रही थी। तभी उसकी दोस्त निशा उसे बोलती है, प्राची यार, तेरे ऊपर ये ब्लू कलर कितना ज्यादा जच रहा है। बहुत ही सुंदर लग रही है तू। रंग सारे ही जच जाते हैं इन पर। ये सावली लड़कियां बड़ी दिलकश होती हैं। वाह वाह कुणाल जी, आप तो शायर बन गए। अरे मोहतरमा, आपको देखकर शायरी अपने आप निकल जाती है। कुणाल प्राची से बातें कर ही रहा होता है। तभी निशा उसको खींच के साइड ले जाती है
और कुणाल निशा को बोलता है। क्या है तुझे? अच्छी खासी बात चल रही थी प्राची और मेरी, सब गुड़ गोबर कर दिया तूने। गुड़ गोबर के बच्चे, आज कॉलेज का ना लास्ट डे है। अगर आज तूने अपने दिल की बात नहीं बोली ना तो तू भूल जा, कभी तेरी हिम्मत हो भी पाएगी। ये ले रोज और जाकर उसे प्रपोज कर। यार मुझे डर लगता है, कहीं उसने मना कर दिया तो? अरे अगर मना कर भी दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? ये फूल तेरे मुंह पर ही तो मारेगी, लेकिन उससे तेरी नाक नहीं टूटेगी, समझा? चल अब जा। दोनों को आपस में फुसफुसाता देखकर प्राची उनके पास आती है और बोलती है, ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों मेरे सामने नहीं कर सकते? वो मैं ये मतलब बात क्या बोलना चाह रहा है कुणाल? सीधा सीधा बोल देना। यार इसको ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, पर ये डर रहा है। क्यों कुणाल, मैं कोई चुड़ैल हो क्या जो तुम्हें खा जाऊंगी? नहीं यार, ऐसा नहीं है, पर वो मैं। अच्छा चलो, मैं कुछ खाने के लिए जाती हूँ, तब तक तुम दोनों बात कर लो। निशा दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद प्राची कुणाल को बोलती है, कुणाल अब बोल भी दो, आखिर बात क्या है? प्राची वो मैं। यार कुणाल बोल ना, आगे ये मौका नहीं मिलेगा। और कहीं प्राची की शादी होगी ना कॉलेज खत्म होते ही, तो पूरी जिंदगी गाना गाता रहेगा। चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया। तुम बता रहे हो या फिर मैं जाऊं? नहीं प्राची, अच्छा सुनो, देखो मारना मत, मैं तुम्हें कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही पसंद करता हूँ, लेकिन अब ये पसंद प्यार में बदल चुकी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्राची, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कुणाल इतना बोलते ही हाथों में फूल लेता है और आंखों को बंद कर लेता है। उसको डर था कि प्राची उसको फूल मारते हुए रिजेक्ट करके चली जाएगी, लेकिन तभी प्राची हंसने लगती है और उसकी हंसी की आवाज सुनकर कुणाल आंखें खोलता है। तभी प्राची उसे बोलती है, पागल इंसान, ये बोलने में तुमने 3 साल लगा दिए। अरे ये बात तुम मुझसे फर्स्ट ईयर में बोल देते ना तो अब तक तो हमारे बच्चे हो जाते। क्या मतलब? यही बुद्धू कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे सांवले रंग की वजह से कहीं तुम मुझे रिजेक्ट न कर दो, इसीलिए मैंने कभी तुमसे कहा ही नहीं। लेकिन फाइनली आज तुमने खुद ही बोल दिया। तुम्हारा रंग सांवला है पर दिल तो गोरा है, और तुम्हारी हॉटनेस देखकर ना पानी में भी आग लग जाए। मेरे लिए तुमसे बेहतर तो कोई और लड़की हो भी नहीं सकती इस दुनिया में। लेकिन अगर तुम्हारे घर वालों को प्रॉब्लम हुई तो? मेरे घर पर माँ और बहन के सिवा कोई नहीं है। मैं आज ही जाकर उनसे बात करूंगा, एंड आई एम श्योर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों ही अपने दिलों की बात एक दूसरे को बता देते हैं। कुछ देर में निशा भी वहाँ वापस आती है और तीनों कुछ देर तक तो पार्टी को एंजॉय करते हैं, फिर अपने अपने घर निकल जाते हैं। घर पहुंचकर कुणाल अपनी माँ मधु और बहन आशा को आवाज लगाते हुए बोलता है, माँ छोटी कहाँ हो, यहाँ आओ जल्दी। दोनों आवाज सुनकर बाहर आती हैं, जिसके बाद मधु बोलती है, क्या हो गया बेटा, क्यों आते ही चिल्लाने लग गया तू? हाँ भैया, क्या हो गया? कुणाल अपनी माँ को और बहन को सारी बातें बता देता है। साथ ही साथ वो उनको प्राची की फोटो तक दिखाता है, जिसे देखकर उसकी बहन कहती है, यूं भैया ये कितनी काली है, इसकी जैसी लड़की एक हमारी गली में भी है, उसको सारे कल्लो माई कहते हैं, फिर इनको भी बोलेंगे, देखना आप। बेटा तुझे और कोई लड़की नहीं मिली, ये काली कलूटी ही मिली थी क्या? माँ और आशा, आप दोनों उसके रंग की वजह से मना कर रहे हो ना? अरे आज जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ ये गा गा के समझाया जाता है कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। उस जगह आप एक लड़की को बस उसके रंग के लिए नकार रही हो। अरे शर्म आती है मुझे, मेरे परिवार की ऐसी घटिया सोच है। मैं एक पल के लिए तेरी बात मान भी लेती हूँ, लेकिन ये समाज तो मुझे ताना मारेगा ही ना कि आखिर मेरे बेटे के अंदर ऐसी क्या कमी थी कि मैंने उसकी शादी इस काली कलूटी से करवा दी। हाँ भैया, मेरी भी सहेलियाँ मुझे सुनाएंगी कि तेरी भाभी काली कलूटी है। कुणाल बेचारा अपनी माँ और बहन को समझाने में असफल रहता है, लेकिन फिर वो अपने कमरे में जाता है और कुछ देर बाद में अपने मुंह पर काला मेकअप करके बाहर आता है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं और मधु बोलती है, ये क्या है कुणाल,
तू ये मुंह काला करके क्यों आया है? हाँ भैया, आपने अपने ये चेहरे पर ब्लैक मेकअप क्यों किया हुआ है? आप दोनों को लोगों की परवाह है ना कि वो आपकी बहू को काला काला कहेंगे, जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। लेकिन अब बहू को नहीं, बेटे को कहेंगे। बेटा तो आपका अपना ही है ना, सुन लेना उसके लिए। लेकिन मैं तो ऐसा ही रहूँगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। अगर तुझे उस लड़की से शादी करनी ही है तो तू कर ले, लेकिन ऐसे मुंह काला करके मत घूम। नहीं माँ, आपको ज़बरदस्ती नहीं मनाना शादी के लिए, बल्कि ये समझाना है कि इंसान के रंग की वजह से उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे क्या आप भगवान कृष्ण की भी पूजा नहीं करती उनके सांवले रंग की वजह से? और छोटी, तू हर साल कॉलेज में प्ले करती है कि हम सब एक हैं। आज जब ये चीज़ अपनाने की बात आई तो आप दोनों को लोगों की पड़ी है। अपने बेटे की बात सुनकर दोनों माँ बेटी समझ चुकी थी कि आखिर वो कितनी गलत है और उनको उनकी गलती का एहसास होता है। वो ये समझ चुकी थी कि रंग रूप तो भगवान की देन है, उसकी वजह से किसी से नफरत करना या मजाक उड़ाना गलत है। इसीलिए वो कुणाल को बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मैंने प्राची को रंग की वजह से अपनाने से मना किया, लेकिन अब मैं तेरी शादी उसके साथ धूमधाम से कराऊंगी। हाँ भैया, मुझे भी माफ कर दो। चलो शुक्र है आप दोनों को समझ आया। अब चलोगे मेरे साथ उसके घर रिश्ता लेकर? हाँ हाँ जरूर। कुणाल अपनी माँ और बहन के साथ प्राची के घर उसका हाथ मांगने जाता है, जिसके बाद दोनों परिवार की सहमति से उनकी शादी होती है। साथ ही साथ प्राची के ससुराल आने के बाद उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी करवाई जाती है, जिसमें आए हुए मेहमान उसके नए नक्श की तारीफ करते थकते नहीं हैं और इसके बाद वो सब मिलकर खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।